हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Match the column. Let phi x equal to a naught x power m plus a1 x power m plus 1 plus dash 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 up to plus a k x power n plus k upon b naught x power n b1 into x power n plus 1 plus dash 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 up to bl into x power n plus l, where a naught not equal to 0, b naught not equal to 0 and m comma n belong to capital N. Then limit x tend to 0 phi x is equal to. कॉलम फर्स्ट में आपके पास यहाँ पर ए बी सी डी चार कंडीशन गिवन है और साथ में कॉलम सेकंड में यहाँ पर पी क्यू आर एस ये चार वैल्यूज गिवन है. तो इन ए बी सी डी के आपके ए बी सी डी के साथ आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट वैल्यू को मैच करना है. क्लियर. तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास जो ए कंडीशन है उसके लिए हम बात करते हैं. तो ए कंडीशन में हमारे पास क्या चल रहा है, एम ग्रेटर देन एन चल रहा है. ठीक है. तो फाइव एक्स को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देखो हमारे पास पावर x की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में n चल रही है, मतलब वो लेस है. तो इसका मतलब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x पावर n से डिवाइड करूंगा. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x पावर n से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर में बनेगा a नॉट एक्स पावर m माइनस एन प्लस ए वन एक्स पावर m माइनस एन प्लस वन. ठीक है, इस टाइप से बनेगा हमारे पास टर्म. और लास्ट में क्या बन जाएगा, ए के एक्स पावर m माइनस एन प्लस के. और ऐसे हम बात करें डिनोमिनेटर में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन से डिवाइड करेंगे तो बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर इस टाइप से आएगा हमारे पास. और लास्ट में कितना आ जाएगा, बी एल एक्स पावर एल आ जाएगा हमारे पास. क्लियर. अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना लिमिट एक्सटेंड टू जीरो फाइव एक्स. तो यहाँ लिमिट एक्सटेंड टू जीरो फाइव एक्स अगर मैं फाइंड करूँगा इसका मतलब सिंपल अगर मैं एक्स को जीरो पुट कर देता हूँ तो कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा. देखो आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो सिंपल अगर आप एक्स को जीरो पुट करोगे तो जीरो प्लस जीरो सभी में आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा. और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, बी नोट प्लस जीरो प्लस सभी टर्म्स कैसी आएगी, जीरो. और बी नोट तो वैसे नॉट इक्वल टू जीरो चल रहा है तो जीरो अपॉन नॉन जीरो ये हमको कैसा देगा, जीरो देगा. क्लियर. तो इसका मतलब ए जो है आपके पास ये मैच करेगा किससे, एस से, है ना. इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही, जीरो के इक्वल आ रही. तो ए किससे मैच करेगा, एस से मैच करेगा. तो एक आंसर तो हमारे पास आ चुका है. ठीक है. अब बात करते हैं हम यहाँ पर बी पार्ट के लिए. देखो बी पार्ट के लिए हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास m इक्वल टू एन चल रहा है. तो m इक्वल टू एन में क्या करेंगे हम यहाँ पर, सिंपल x पावर m से डिवाइड कर देंगे. x पावर m हो या x पावर n हो सेम ही है. तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, m इक्वल टू एन वाले केस में फाइव एक्स किसके इक्वल आएगा, देख लो. आपने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x पावर m से डिवाइड कर दिया. तो a नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर इस टाइप से रहेगा. और कहाँ तक, a के एक्स पावर आपने एक्स पावर m से डिवाइड किया तो एक्स पावर k रहा आपके पास. क्लियर. ऐसे ही डिनोमिनेटर में बात करें तो एक्स पावर n और एक्स पावर m सेम ही है ना, m और n इक्वल है. तो इसका मतलब कितना दे जाएगा, बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू हमारे पास लास्ट में दे जाएगा बी एल एक्स पावर एल, ऐसा दे जाएगा. क्लियर. अब यहाँ अगर मैं एक्स को जीरो पुट करता हूँ ना, लिमिट अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, हम ये लिमिट एक्स टेंड टू ये हमने जीरो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो फाइव एक्स अगर ऐसा देखेंगे तो कैसा आएगा, देखो न्यूमरेटर में ए नोट प्लस जीरो सभी टर्म कैसी रहेगी, जीरो. और ऐसे डिनोमिनेटर में बी नोट प्लस जीरो प्लस सभी टर्म्स कैसे आएगी, जीरो. तो ये आ जाएगा हमारे पास ए नोट अपॉन बी नोट. क्लियर. तो इसका मतलब बी जो हमारे पास है ये मैच करेगा किससे, आर के साथ. तो ये सेकेंड आंसर हो गया हमारे पास यहाँ पर. क्लियर. अब चलते हैं हम किस पर, इसके सी पार्ट पर. तो देखो सी पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सी पार्ट में गिवन है m लेस देन n. तो m लेस देन n मतलब जो हमारे पास कम पावर है x की वो कौन सी, x पावर m. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम x पावर m से डिवाइड करेंगे. क्लियर. तो हमारे पास कैसा बनता है वो देख लेते हैं. हम यहाँ पर सी पार्ट की बात कर रहे हैं हम. क्लियर. सी पार्ट जिसमें हमारे पास m लेस देन n चल रहा है. तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं x पावर m से. तो हमारे पास फाइव एक्स कैसा रहेगा, देखें सबसे पहले आएगा ए नोट प्लस ए वन, है ना. हमने एक्स पावर एम से डिवाइड किया तो ए नोट रहा. फिर हमारे पास कितना आया, ए वन एक्स पावर वन, है ना. ए पावर एम से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ऐसा आएगा. और लास्ट में कितना दे जाएगा, ए के एक्स पावर के. क्लियर. डिनोमिनेटर में बात करते हैं हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर किससे, एक्स पावर एम से. तो बी नोट एक्स पावर एन माइनस एम ऐसा रहेगा हमारे पास. बी नोट एक्स पावर एन माइनस एम प्लस बी वन एक्स पावर एन माइनस एम प्लस वन ऐसा आ रहा. और लास्ट में हमारे पास आएगा बी एल एक्स पावर एन माइनस एम प्लस एल. ठीक है, देख लें आप यहाँ पर
ऐसा ही चल रहा है, अगर आप एक्स पावर एन से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। क्लियर। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड टू 0 फाइव एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखो आपके पास क्या होगा, जब आप x को 0 पुट करोगे ना, तो आपके पास न्यूमरेटर में ये जो सेकंड टर्म चल रही है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ये सभी तो 0 हो जाएंगे। और ऐसे हम बात करें डिनोमिनेटर में भी आपके पास सब 0 होंगे। तो आपके पास ए नोट अपॉन 0 बनेगा तो इन्फिनिटी आएगा ना। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना होता है, इसमें हमको क्या करना होता है, ऊपर वाली वैल्यू तो ए नोट है ही सही, आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें आपको मैक्सिमम पावर वाली टर्म देखनी होती है, मतलब एक्स पावर एन माइनस एम, इसका जो कोफिशियंट है मतलब बी नोट। तो आपको ए नोट अपॉन बी नोट देखना, अगर ए नोट अपॉन बी नोट का साइन पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब उस केस में आपके पास प्लस इन्फिनिटी आएगा। और ए नोट अपॉन बी नोट अगर नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पर आपके पास ए नोट अपॉन बी नोट, देखो आप सी में कैसा गिवन है, यहाँ पर आपको क्लियरली गिवन है ए नोट अपॉन बी नोट कैसा चल रहा है, ग्रेटर देन 0 चल रहा है। इसका मतलब ये कैसा आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। क्यों, आपने बताया यहाँ पर वेयर, या ऐसा बोल दो आप, सिंस ए नोट अपॉन बी नोट, सिंस ए नोट अपॉन बी नोट ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव चल रहा है तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब सी जो है वो किससे मैच करेगा, पी से मैच करेगा। सी पार्ट हमारे पास यहाँ मैच करेगा पी से। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। और ऐसे अब हम बात कर लें डी में, डी में क्या गिवन है देखें हम, डी में हमारे पास वही एम लेस देन एन चल रहा, तो फिर से हम एक्स पावर एम से डिवाइड करेंगे। और आपके पास ए नोट अपॉन बी नोट लेस देन 0। तो देखो डी पार्ट आपके पास सेम ऐसे कैसे ही सॉल्व होगा, है ना, यही कंडीशन बनेगी। अभी मैंने समझा आपको। इस बार आपके पास जब ए नोट अपॉन बी नोट नेगेटिव है, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 फाइव एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये टर्म तो सेम रहेगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। मतलब नेगेटिव में इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा ये आपके पास। क्लियर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए नोट अपॉन बी नोट इस बार आपके पास कैसा है, लेस देन 0। तो जो डी हमारे पास है वो मैच करेगा किससे, देख लेते हैं हम यहाँ पर। डी मैच करेगा क्यू से, माइनस इन्फिनिटी किस में चल रहा है, क्यू में चल रहा है। ठीक है। तो ए बी सी डी सभी कंप्लीट हमारे पास यहाँ पर। बेस्ट ऑफ लक।